गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? हाँ, हर दिन के अपेक्षा इस बार भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मतन में होंगे, है ना। और दल की तलाश आपने बहुत अच्छे से किया होता और उसका घर पे जाकर प्रस्तुत भी किए होंगे, है ना। तो दल का तलाश तो हम लोग पढ़े थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूशन हम लोग करवाए थे और आज भी हम आपका ट्यूशन तो करवाने वाले हैं, है ना। कि अब हर एक क्लास आप बताते इम्पोर्टेंट ही होता, ऐसा कोई भी क्लास नहीं होता इसमें आप एक्टिव करके जा सकते हैं। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे तो टॉपिक होने वाला है आज का। हम भी आज बेहतरीन से बेहतरीन ट्यूशन आपके सामने पेश करेंगे और ट्यूशन आपका एकदम लाजवाब होता, है ना। और वो ट्यूशन तो लाजवाब होता ही और उसके साथ सोल्यूशन भी आपका एकदम बेमिसाल होता, है ना। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और ऑफलाइन वाले तो जुड़े रहेंगे ही, आप कहाँ चाहिए था, है ना। तो चलिए आज का सेशन का पहला सवाल आप लोग के सामने आ रहा है और पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल है ना। क्या क्वेश्चन है दोस्त? मिनट कल हम कहाँ तक करवाए थे? जी हाँ, चलिए। तो आज का सेशन का फर्स्ट सवाल यहाँ पे आपका स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु तो 1134 रुपया में बेचने पर, जब हम एक वस्तु है इसको क्या करते हैं 1134 रुपया में बेचते हैं, क्या करते हैं 1134 रुपया में बेचने पर अनुत होने वाली हानि वस्तु तो 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। यदि वस्तु तो 1354 रुपया 50 पैसा में बेचती है तो उसका लाभ बताइए। अब हमारा यही ऑब्जेक्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को पूछने ही चलिए सर ये क्वेश्चन आपको एक बार हम और समझा देते हैं अच्छे से। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग 1134 रुपया में बेचते हैं, क्या करते हैं 1134 रुपया में जब बेचते हैं तो अनु है कि ऑब्जेक्ट तो बेचते हैं तो अनु तो होने वाले उस पे हानि, अनु तो होने वाली इस पे हानि उस वस्तु पर होने वाले लाभ के 10% के बराबर है, कहती है 10% के बराबर है। तो बताइए अगर अनु है तो वही ऑब्जेक्ट तो हम क्या कर रहे हैं 1354 रुपया 50 पैसा में तभी तो हम बेचते हैं सर, है ना। तो बताइए कि अनु तो क्या होता कितना परसेंट प्रॉफिट या तो लॉस होता। तो देखिए इस क्वेश्चन तो हम लोग ताली जाती है, लैंग्वेज तो थोड़ा सा टिपिकल किया है। अगर आप लैंग्वेज तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप इसको क्या कर लीजिएगा टैटल कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि अनु तो तब 1134 रुपया में बेचते हैं तो उतना ही हानि होता है कितना 10% लाभ होता है। तो इसका हानि कितना के बराबर है 10% के बराबर है ना। तो 10% के बराबर हानि है तो यहाँ पे हम लोग कहती है कि 1134 कंपेरिजन कर देंगे और 10% यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरा 1/10 होते आ, तो ये हमारा 10 है तो छिपी होते आ और ये लॉस होते आ, है ना। तो छिपी में से हम लॉस को तब हम कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं छिपी में से लॉस तो तब हम
सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो मेरा एसपी चला आया, है ना। अब एसपी चला आया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सीपी निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, ये आप तो देखिए 9 से टच रहा है ना, तो 9 1 जा 9, है ना। यहाँ पे 2 बता, तो 9 2 था 18, और यहाँ पे 5 बता 9 6 था ये। तब कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें यानी कि सीपी कितना आ गया, 1260 रुपया। कितना आया, सीपी 1260 रुपया आया। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं 1354.50 पैसा में। तो अब बताइए कि इस ऑब्जेक्ट पर होने वाला मेरा प्रॉफिट होता कि क्या थी, लॉस। यहाँ पर तो हमेशा प्रॉफिट होता, क्योंकि 1260 रुपया का सामान 1354.50 पैसा में बेच रहे हैं, है ना। तो कितना की प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 40 और यहाँ से 54, 40 और 54 हमारा कितना हो गया, 94 होता ना सर। 40, अरे इसमें से ऐसे भी हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर थे 4 में से 0 थे, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, ये 9 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग थे 94.5, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 94.5 की प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर यहाँ पर बोलेंगे कि 94.5, है ना, तो यहाँ कहेंगे कि 10% कितना के बराबर हो रहा है, 10% 126 के बराबर हो रहा है ना। तो 94% हमारा आ रहा है सर, ठीक है। और 1% हमारा कितना है, तो 1% 12.6 है ना। अगर इसमें हम क्या करते हैं, 94 लाना है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 80 में, तो 8 से तो छोटा ही हमारा ये हो रहा है, तो ना तो ये ऑप्शन होता और न ही ये ऑप्शन होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 12 है, अगर यहाँ से हम अगर आधा भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 6.3 इसमें आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं सर, ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या आ रहा है, तो अप्रॉक्स मेरा कौन वैल्यू हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा अप्रॉक्स में, ठीक है। नहीं तो इससे तो आप तो निकाल कर देख ही सकते हैं, ठीक है। ये मेरा 7.5% की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। हमको समझाने में टाइम लगेगा, पर आपको एग्जाम में करने में टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन तो करिएगा। तो देखते हैं आज का सेशन का दूसरा सवाल, है ना। तो सेकंड सवाल क्या कह रहा है, तो तू धंधा किसी वस्तु तो 3350 रुपया में बेचता है। क्या करता है, तो दुकानदार है कि एक ऑब्जेक्ट तो 3350 रुपया में बेचता है, ठीक है, बेचता है। यदि वह इस ऑब्जेक्ट को 24% दाम में बेचे, इस ऑब्जेक्ट को 24% दाम में बेचता है, तब भी उसे 14% का लाभ होता है, फिर भी उसको कितना 14% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो बताइए कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, सीपी निकालने के लिए बोला है सर। ऑप्शन भी हम लिख ही देते हैं। देखिए चार आदि तक तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, 3350 रुपया में बेचते हैं। कितना में बेचते हैं, 3350 रुपया में जब हम इसको बेचते हैं सर, तो हम तो क्या होता है, हम कहते हैं कि अगर 3350 रुपया में बेचते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसी ऑब्जेक्ट को 24% कम में हम बेचें, क्या करें 24% कम में हम बेचें, फिर भी हमको क्या आ रहा है, 14% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट की प्रॉफिट हो रहा है, 14% का प्रॉफिट हो रहा है।
तो बताइए कि हम इस ऑब्जेक्ट का वास्तविक, इस ऑब्जेक्ट का मतलब रियल वो क्या है, रियल ट्रायंगल क्या है, रियल छिपी क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो रियल ट्रायंगल इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको चाहते हैं शायद 24%। 24% तो हम लोग 8 इंटू 3 बोल सकते हैं। 8 यानी 8 का मेरा क्या हो जाता है 2/25, यहाँ पे 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, तब तो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको हम पहले क्या दिखा सर, पहले उसमें बोल रहा है कि पहले हम लोग 25 रुपया पे था, लेकिन अब 6 रुपया कम में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, ये 3750, ये क्या है तो ये 25 का वैल्यू है ना। लेकिन अब क्या आता है कि तब हम इसको 6 रुपया कम में बेचें। कितना में बेचें, 6 कम में बेचते हैं, फिर भी हम तो 14% की प्रॉफिट होता है। कितना 14%। तो इसका 6 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 18, 19 ना, सॉरी 19 आ जाएगा। अब इस पे भी हम लोग बोल रहा है कि 14% की प्रॉफिट हो रही है। क्या हो रही है, तो ये अपने आप में 100 होते है ना, और 14% की प्रॉफिट हो रही है इस पे, तो प्रॉफिट हो रहा है इस पे, तो 114 छिपी हो जाएगा और निकालना क्या है, छिपी निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सर आप देखिए था कि देखिए ये इससे तकने वाला नंबर है, ये भी पूरा पूरा तक जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन आप देखिए था, तब ये इसको से ये तक जाएगा है ना, इसको से ये तक जाएगा। तो ये तो लास्ट में आपको पता है कि 2 0 आएगा ही, यहाँ इसको बिना बनाए हुए ऑप्शन ए क्लिक कर देंगे। देखिए 19 36, ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा 25 तक बिना आपको एग्जाम में इतना मिल गया, मतलब कि क्लिक कर देना है आंसर। लेकिन आप तो हम सेटिस्फैक्शन के लिए बताते रहे हैं। अब इससे इसको ताकि था तब 25 1 का 25, यहाँ से मेरा क्या बचेगा तो 12 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 25 ये आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा है ना, और ये मेरा क्या हो जाएगा 1300। तो देखिए 1 मिनट, उन्नीस से 95, 14 हाथ है। ठीक है, तो फिर 25 के साथ 25 आ गया, यहाँ पे 12, ठीक है ना, तो 25 25 25 थे, यहाँ से 6 आ रहा है ना। सॉरी यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, 24% कम में बेचता है। ठीक है ना, 24% कम में बेच रहा है ना। तो यहाँ पे तो मेरा 25 का ऑफसेट, अब 24% कम में बेच रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर चला आया है ना। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 2500, इसको कितना देंगे 25, 25 है 1300, ये यहाँ पर ये चला आया ना सर। तो आपका रिजल्ट आया, लेकिन हमारा एग्जामिनेशन में जो आपको बताए हैं उसको करना है, हर एक स्टेप को आपको छोड़ में नहीं चलना है ना। तो देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्या हो रहा है, आ रहा है सर, एक कंप्यूटर तो 26,000 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति तो 4% का लाभ होता है। देखिए अब एक अलग कॉन्सेप्ट आप सीखिए था इस ट्यूशन के थ्रू। ठीक है सर, है ना, तरह कि एक कंप्यूटर तो तब हम 26,000 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति तो 4% का लाभ होता है। क्या कह रहा है कि जब हम कोई कंप्यूटर है
तो 26,000 रुपया पर बेचते हैं तो क्या हो रहा है 4% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4% के बराबर हो रहा है। ठीक है, फिर क्या रहा है जब इसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जब हम इसी ऑब्जेक्ट को जब क्या कहता है तब इसी ऑब्जेक्ट को तब हम 19,000 रुपया में बेचेंगे, क्या करेंगे 19,000 रुपया में बेचेंगे, है ना, तो हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट होता कि लॉस होता। ठीक है, हम तो फाइंड आउट करना है, क्या करना है फाइंड आउट करना है कि तब हम कोई ऑब्जेक्ट तो क्या करते हैं, एक दुकानदार है ना, वो चाह रहा थी तब हम कोई ऑब्जेक्ट तो 26,000 रुपया में बेचते हैं तो 4% का प्रॉफिट होता है। तो आप जानते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट तो हम बेचेंगे तो उसका अपने आप में सीपी कितना होता है, तो अपने आप में उसका सीपी 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। तो इसका सीपी अपने आप में 100% हो गया। अब इसका 4% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि आप क्या चाहिए था कि 4% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2600 मेरा तो है सॉरी 26,000 रुपया है तो कितना के बराबर है 104% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है 104%। लेकिन अब क्या है तो 19,000 रुपया में बेचेंगे तो हम तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होता या लॉस होता। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए बाबू हम बोलेंगे 1 रुपया में 1 रुपया कितना परसेंट के बराबर है, तो 104 बटा 26,000% है ना। अब यहाँ पे 19 लाना है, कितना लाना है 19,000, तो यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करते 19,000 थे तो RHS में दिए हैं तो LHS में भी 19,000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये थे 3 जीरो थे, 3 जीरो इस्तो देंगे तो 2600 तो 2400 तो 104 और इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो ये कितना परसेंट के बराबर आ रहा है 76% के बराबर। 19,000 है कि कोई ऑब्जेक्ट थे 76% के बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर नहीं दे देना है कि 76% होता। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, कहती है कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका मेरा रेट क्या होता है तो 100% के बराबर आता है। लेकिन 19,000 है तो उसका 76% के बराबर आ रहा है, मतलब कि इसका 24% के बराबर लॉस हुआ है। कितना परसेंट के बराबर लॉस हुआ है 24% के बराबर लॉस हुआ है ना। तो इसको हम लोग ट्यूशन तो समझ में आ रहा होता आपको बढ़िया से, है ना। ट्यूशन क्या बोल रहा है कि तब हम कोई ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, तब हम कोई ऑब्जेक्ट को वो करते हैं इनमें वो रहा कि तब कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कि उसको हम 26,000 रुपया में बेचते हैं। कितना में बेचते हैं 26,000 में बेचते हैं तो हमको कितना का लॉस प्रॉफिट होता है 4% का प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है 4% का प्रॉफिट होता है। बताइए तब इसी ऑब्जेक्ट को हम जब कितना में बेचेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को हम जब 19,000 रुपया में बेचेंगे तो हम तो प्रॉफिट होता कि लॉस होता, कैसे होता हम तो प्रॉफिट होता कि लॉस होता। ठीक है ना, इसी को निकालना है सर। तो निकालने के लिए हम इसको क्या बोले कि देखिए कि 26,104% के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे 1 रुपया कितना परसेंट के बराबर, तो 104 बता 26,000 और 19,000 कितना परसेंट के बराबर है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या हो गया आंसर चल गया। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप्स है, तो इस पे हम लोग एक 2 सवाल और करवा देंगे ताकि आपका क्या हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक किंडल तो क्या कह रहा है, एक किंडल तो 25% लाभ पर 1325
डॉलर में बेचा जाता है, ठीक है। तब कहते हैं एक हमारा एसपी बोल लेते हैं। चौथा सवाल एक टिंडल है ना। टिंडल तो बच्चों के ताने वाला शब्द है। तो एक हमारा डॉलर है तो 1325 रुपया में बेचने पर, एक टिंडल है तो 1325 रुपया में बेचने पर सब 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है? तो 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो बताइए तब इसको हम लोग क्या करेंगे? डॉलर 742 रुपया में बेचेंगे, ठीक है ना। डॉलर 742 रुपया में बेचेंगे तो प्रस्तावित लाभ या हानि बताइए। इसे से आपका सवाल पूछा है यूपी पुलिस इस आइटम स्पेशल तब पूछा गया सवाल है। क्या कि पूछा गया है एक सवाल तहराना। तब हम एक टिंडल को क्या करते हैं? एक टिंडल है, एक टिंडल को तब 1325 रुपया में हम तब इसको बेच देते हैं। क्या करते हैं? 1325 रुपया में इसको हम तब बेचते हैं तो हमें 25% का प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है? तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए तब हम इसी ऑब्जेक्ट को कितना $742 में बेचेंगे तो हम तो प्रस्तावित प्रॉफिट बताइए या तो लॉस बताइए। तो इसको बनाने के लिए सर हम बोलेंगे ठीक है 1325 है तो कितना के बराबर है? 125% के बराबर है, क्योंकि कोई भी अपने आप में 100 होता है और ये 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपया है तो 125 बता 1325% हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि 742 है तो 1 रुपया इतना के बराबर, तो 742 लाने के लिए यहाँ भी 742 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 742 से मल्टीप्लाई। अब हम इसको तब तक करेंगे, ठीक है। तो इजली वे में तत् हो जाएगा, देखिए ए इतारा बार में तत् हो रहा है ना। 125 हो गया, इसमें से हमारे तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 125। तो यहाँ पर मेरा क्या तैयार दिया 7 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं देखिए ना हो रहा ना 125 में इसको सब्ट्रैक्ट करेगा 132 तो 132 तो यहाँ पे 2 में से 5 दिया तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। और यहाँ पर इतने ही 2 तो 0 यहाँ पे ये आ रहा है 75, है ना। तो इतना ये आ रहा है। तो अब कहतिएगा 125 इतना रुपया के बराबर आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तत् करेंगे, है ना। तो देखिए तत् करिएगा तो मेरा 30 के बराबर आ रहा है। सही तत् दिया हुआ है ना। तो हाँ ये तत् दिया हुआ सही है सर। अब इसको हम लोग चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। ऑप्शन क्या चाह रहा है वो ऑप्शन आप तो हम भी देख लेते हैं। 1 2 उपाय है कैलकुलेट करना, लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं कि कैलकुलेट तो करे तो तरमी करेंगे सर, लेकिन मेरा इत्यादि है कि वो है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं देख लेते हैं, है ना। तो ए इसको हम कहेंगे तत् करेंगे तो हमारा 75 1325 और छोटा नंबर से दस लेते हैं ना। 25 25 25 है 25 25 दिया 25 25 75 होता ना। 25 से जाते हैं इस अगर हम लोग दाँत देते हैं 53 से, है ना। तो 53 से तातिए था तो 53 1 था 53 और यहाँ पे अब चाहिए था सब। तो यहाँ से 53 1 तो 53 यहाँ 1 बच जाता है 23, है ना। और यहाँ 2 तो यहाँ पे तीसरे था तो 4 मरते तो कितना आ गया 14 पर से 76, ये 70% के बराबर आ रहा है। तो 742 है तो 70% के बराबर आ जाएगा। तो आप बताइए कि कितना परसेंट का लॉस हो रहा है? तो 30% का लॉस हो रहा है। कितना परसेंट का लॉस हो रहा है? 30% का
लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन तो आपको इस तरह से करना है, जितना चाहते आप प्रैक्टिस करिए था उतना ही आपका कैलकुलेशन क्या होते जाएगा, फास्ट होते जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश हो रहा है, एसएससी दीदी का सवाल दिया हुआ है, ठीक है। 5वां सवाल कह रहा है कि तब एक टेबल को 11,440 रुपया में बेचने पर 18% की हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, 18% की हानि। एक टेबल है तो 11,480 रुपया में जब हम बेचते हैं तो यहाँ पे हम तो क्या हो रहा है, 18% का लॉस हो रहा है। जब समान टेबल तो 1500 समान टेबल तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1540 रुपया में बेची जाती है तो हानि या लाभ की गणना करें। देखिए जीडी में भी अच्छा सवाल पूछा है ना। तो एसएससी का सबसे क्या कहते हैं कि वो है एग्जाम जिससे हमारा साथी बीएस से बनते हैं, ये सब उनका पेपर में पूछा गया है सवाल। क्या रहा कि तब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, कि तब कोई ऑब्जेक्ट तो हम 1480 रुपया में 11,480 रुपया में बेचते हैं। क्या करते हैं, 11,480 रुपया में बेचते हैं तो हम तो 18% का लॉस हो रहा है। कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 18% का लॉस हो रहा है। तो बताइए कि तब हम लोग इसको 15,440 रुपया में बेचेंगे, है ना, कितना 15,540 रुपया में बेचेंगे तो हम तो प्रॉफिट होता कि लॉस होता, है ना। तो इसको लेट्स डू इट। 18% का लॉस हो रहा है सर, 18% का लॉस हो रहा है ना। तो ये मेरा कितना आ गया, तो ये आपको ये था कि मेरा कितना, तो 82% के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 14,480 कितना परसेंट के बराबर, 82% के बराबर है। कितना परसेंट, 82%। तो 1 रुपया है तो 82/14,480 इंटू इतना परसेंट के बराबर आते हैं, है ना। अब हमको क्या करना है, 15,540 में बेचना है तो यहाँ पर भी 15,540 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको निकालेंगे, है ना। तो देखिए 80 से 80 तो मेरा कैंसिल होते हैं, है ना। अब 82 से ये आसानी से काट जाएगा, 2 से काटते रहे हैं, ये 7 आते हैं तो 48 हो गया, है ना। अब इसको आप तक कर देते हैं तो ये मेरा तक हो जाएगा 2 बार नहीं, ये यहाँ पर 3 से तक रहा है, ये मेरा भी 3 से तक रहा है, तो 3 से इसको आप तक कर रहे हैं, है ना। 24 दिया 72, 4 2 6 नहीं, 3 से नहीं था, इसके अगर इसको आप तक कर दीजिएगा तो तक होता, है ना। 41 दूनी 82 होता है, तो लेकिन यहाँ पर इसको नहीं होता। इसको अगर आप तक करते हैं सर, है ना, तो इसको एक मरतबे में तक हो जाएगा, है ना। तो एक करते हैं तो यहाँ पे मेरा कितना बचेगा, 1 3 4, है ना। तो अगर हम लोग इसको 4 से चाहते हैं तो नहीं, ये मेरा नहीं तक रहा। 36 2 से तथ्य 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ये तथ्य। तो ये 41 इंटू हमारा ये आ गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि अप्रोक्सीमेशन कि हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटिव थोड़ा सा है पर इसको हम अप्रोक्सीमेशन से, हाँ, तो इसको अप्रोक्सीमेट से हम लोग से करना पड़ेगा सर। इसको हम लगभग मान लेते हैं 360 मान लेते हैं और ये हमारा 780 के बराबर मान लेते हैं, है ना। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, इसको 40 मान लेते हैं तो ये हम लोग 10 हो गया और यहाँ से हम लोग 9 36, है ना। तो
यहाँ के लगभग नाम नमाताती बोल लेते हैं एतासी इतने 29 है। तो यहाँ पे आप बोलिएगा क्या आ रहा है 90% के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है 90% के बराबर आ रहा है, मतलब 10% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। क्या आ रहा है 10% का लॉस हो रहा है ना सर। कि आप यहाँ पे तम वैल्यू लिए हैं है ना, तो तम लिए हैं तो ऊपर वाला वैल्यू तम जाएगा, यहाँ भी मतलब अप्रोक्सीमेट आप तो नहीं आएगा तो इस सम में आप तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। कितना कैलकुलेशन आप करते रहिए तालियल, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बहुत जरूरी है। अब कहते हैं कि राजू ने एक रेशियो थे 45,024 रुपया में बेचकर 13% का नुकसान उठाया, ठीक है। राजू है तो एक रेशियो थे तो बेचता है कितना में, तो 4524 रुपया में वो बेचता है, ठीक है। अच्छा कि 45,024 देखिए ये सवाल ये कह रहा है कि आप तो एक हमारा आदमी है जी 4524 रुपया में तब रेडियो थे तो बेचते हैं तो हम तो 13% का लॉस होता है। कितना परसेंट का लॉस होता है, तो 13% का लॉस होता है। आप बताइए वही टीवी थे तो हम 64 रुपया में बेचेंगे तो हम तो क्या होता लाभ होता कि प्रॉफिट होता। तो हम बोलेंगे कि देखिए 4524 है तो कितना के बराबर 13% लॉस हो रहा है, मतलब 87% के बराबर है, ठीक है। तो 1 रुपया कितना के बराबर आ जाएगा, तो 1 रुपया 87% बाय ये 4524 आ जाएगा, है ना। और इस तो हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग 6400 लाना है तो 6400 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 6400 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो अगर इस तो अप्रोक्सीमेट करिएगा तो ये मेरा क्या आ गया 45 के बराबर, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर इस तो आप चाहतिएगा 15 से कैंसिल हो जाता है ना। इस तो चाहतिएगा 29 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर इस तो आप कहिएगा तो 1500 तो क्या आ जाएगा 76, यहाँ पर 1500 तो 7 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट हम ले रहे हैं तो 1500 तो 7 29 में अगर इससे 4 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा 29 116 आ जाएगा, है ना। तो लगभग हम तो क्या होगा 16% के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट के बराबर 16% के बराबर प्रॉफिट होता, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल आप तक पूछा गया है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। नहीं तो इस तो आप क्या कर सकते हैं डिटेल में भी सोल्व कर सकते हैं। अगर डिटेल में सोल्व करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन को हम करवा देते हैं, है ना। तो कितना आया 4524, है ना। कितना परसेंट के बराबर 87, यानी 1 रुपया। अब ये में बोल रहा है कि 64 के बराबर बताइए। तो देखिए 3 से तक रहा है 29 बार में, है ना। 3 से इस तो काटती है 15, है ना। 3 से नहीं तका यहाँ पे आप चाहते 1 आते हैं 5 0, फिर यहाँ से कितना 3 से काटते हैं तो 8 हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे तापेंगे, ठीक है ना सर। तो इस तो लगभग हम लोग क्या कहते हैं कि 0 इस 2 0 से 2 0 कैंसिल होते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आप निकाल दीजिए तो 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 128 आ रहा है, यानी 28% के बराबर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से
ट्यूशन तो हम 12 कर सकते हैं, तो 12 आपको तो करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा तो कैसे हो पाएगा। तो देखिए ये दिल्ली पुलिस का सवाल था। चलिए आपका ऐसे ही एक आधे का सवाल देखते हैं। तार आती थी एक शोरूम का मालिक तार तो कितना में बेचता है, इतना में बेचता है। एक शोरूम की मालिक एक तार तो 6,32,500 रुपया में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। अदरवाइज इस तार तो 8,10,000 रुपया में बेचे तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है, एक शोरूम का मालिक है सर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर है लिख लीजिएगा। तब कुछ तो चलिए सर, तारा एक शोरूम का मालिक है, ठीक है ना, रेंज रोवर या कोई भी एक शोरूम का मालिक है। तो शोरूम तो तभी तारा तब ये तो तार तो क्या करता है 6,32,500 में बेचता है तो 15% का प्रॉफिट होता है। तो ये कितना के बराबर आ गया, 115% के बराबर आया। तब बताइए कि वही तार तो तब हम 8,10,000 रुपया में बेचेंगे तो हम तो प्रॉफिट होता कि लॉस होता। प्रॉफिट होता तो कितना परसेंट था, लॉस होता तो कितने परसेंट था। तो 1 रुपया में हम लोग निकाल लेते हैं, तो 1 रुपया में निकालेंगे तो 115 बाय 63 200 2500 है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट हम लोग निकाल लें तो ये हमारा ये आ गया। और ये है तो कितना आ गया 8,10,000 रुपये में बेचने पर है ना, कितना था हमारा वो आ रहा है तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये 2 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप कितना ही चाहते हैं तो देखिए 23 से 23 बचे। अब इसको हम लोग काट रहे हैं तो 12 बचे 7, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 6 बचे 23, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट हम लोग काट लेते हैं, कर लेते हैं। तो इसको हम 25 लगभग कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 से इसको काटेंगे 23 है ना, तो इसको मान लेते हैं 20 करते हैं, ठीक है। और 20 तो इसको 7 कर देते हैं तो ए से कैंसिल, इसको काटते हैं तो 63 बार में कट जाएगा है ना। तो 63 तो 7 बार में ही कट गया और इसको काटिए था 9 से तो 90 बार में कट जाएगा। तो इसको काटिए था 13 थते 91 है ना, कि 13 थते क्या हो गया 91, यानी कि 1 जीरो और बच रहा है ना, तो 130 तो 30% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्या होगा अप्रोक्सीमेट में 30% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है वो देखना है कि किस तरह से वो करना है। चलिए और एक सवाल हम आपको अभी करवा रहे हैं, वो सवाल तो आपको देखिए तारा एक बात तो तब हम शादी करते हैं इतना रुपया में बेचते हैं, ठीक है। चलिए वो ट्यूशन सेम है वो आप तो डाल देंगे वो कर लीजिएगा। अब हम लोग एक नए टाइप की तरफ पढ़ रहे हैं, उस टाइप की आपको क्या करना है वो देखना है, ठीक है। ऐसा सवाल आता है और ये
इस चांदर का क्या है, अच्छा था तो ट्यूशन होता है। और ये ट्यूशन आपको SSC CPU 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। एक पंचारी इसको त्रॉस परचेज चाहते हैं, है ना। एक पंचारी है तो इसको हम उतारत चाहते हैं अपने बोलचाल के भाषा में। तो एक पंचारी ने 700 रुपया में 10 केजी चावल खरीदता है। क्या करता है सर, 700 में 3 केजी वो क्या करता है, चावल को खरीदता है। वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और फिर इसे 1400 रुपया में बेच देता है। कितना में बेचता है, 1400 रुपया में। सीपी हो गया और ये मेरा SP हो गया। और वो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर भी कुछ पैसा खर्च किया। यदि वह पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 30% है, कितना है, वो है 30% प्रॉफिट कमाता है। कितना बनाता है, 30% प्रॉफिट कमाता है। तो बताइए कि वह परिवहन पर कितना राशि खर्च किया, है ना। इस CPU में पूछा गया सवाल है। SSC एक पेपर करवाता है ना। उसका नाम क्या है, CPU प्री में 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखिए, है ना। तो अच्छा सवाल है और ये सवाल आपको करना है ना। तो एक सवाल क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि एक हमारा पंचारी है। पंचारी यानी कि तो चावल खरीदता है और फिर उसको क्या करता है, अपने यूज के हिसाब से बेच देता है परिश्रम में जाकर, है ना। वो चावल खरीद कर लाता है और फिर उसको क्या करता है, बेच देता है। तो क्या करता है कि वो 700 रुपया में क्या करता है, 700 रुपीज में वो 10 केजी चावल खरीदता है। क्या करता है, 700 रुपया में 10 केजी चावल वो खरीदा और वो ट्रांसपोर्ट करता है। या माथा पर ले तो नहीं आएगा, तो उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्ट करता है तो वो अपना चार्ज लेता है ना। तो वो चार्ज लेने के बाद भी वो देख रहा है कि तब उसको 14,000 रुपया में बेचता है। क्या करता है कि उसको तो हम 1400 रुपया में बेचते हैं। क्या करते हैं, 1400 रुपया में बेचते हैं। तो हम तो क्या हो रहा है कि 30% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि मेरा मतलब कि अप्रोक्सीमेट ट्रांसपोर्ट पर कितना चार्ज लेता होता। तो इसको बनाने के लिए सर हम फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे, है ना। फर्स्ट क्लास में आप चलिए तो हम आपको वहां पर बताए थे 1947 के आसपास में, है ना। 1947 मतलब कि फर्स्ट क्लास में आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, कहते थे सीपी क्या होता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन एनी पार्टिकल इज कॉल्ड सीपी, है ना। कोई भी पार्टिकल में हम टोटल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट आता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, तो सीपी बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे किताब बोल रहा है कि 1400 रुपया में बेचकर 30% का प्रॉफिट हो रहा है और नॉर्मल है तो 30% 130 हो जाएगा, है ना। अब बताइए 100% का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ई से कैंसिल हो जाएगा, ये चाहिए था तो 14,000 आ रहा है। 14,000 बाई 13, तो इसको आप ऐसे कहेंगे कि 13,000 प्लस 1,000, है ना। 13 से ये भी डिवाइड होता, 13 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 13 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये मेरा काफी आ जाएगा। हम लोग कहते हैं कि हाँ 13 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरा कितना आ रहा है, 1,000, है ना। अब ये 1,000 रुपया आ रहा है और यहाँ से हम अगर इसको वो कर देते हैं, तब कर देते हैं तो 13 77, है ना। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, तो हम लोग क्या करते हैं, तब कर देते हैं। तो यहाँ थे 13 77, है ना। फिर यहाँ से हम लोग काट देंगे 13 91 और यहाँ पे 9 आते आते लगभग 77 टाइम में ये तक रहा है ना। तो ये मेरा 77 आ गया, आया ना। तो
1000 कितना आया, 1077 है ना। अब इसको हम बेचे थे कितना में सर, 1400 में। तो 1400 में बेचे थे तो मेरा कितना का प्रॉफिट हो रहा है, इतना का और इतना का प्रॉफिट। तो इसमें हम लोग 77 कर देंगे तो 400 यानी कि 400 300 और यहाँ पे 77 है तो 77 यानी कि माइनस कर लेंगे है ना। तो ये मेरा कितना के बराबर आ जाएगा, 23 के बराबर आ जाएगा। तो मेरा 323 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का हो रहा है, 323 का प्रॉफिट हो रहा है। टच तीनों का तो सेंस नहीं है, सवाल में कुछ ऐसा भी देता है इतना हम तो लेना देना नहीं होता है ना। तो उसको हम तो वो नहीं करेंगे। तो आते देखते हैं और क्या कर रहा है। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु तो 20% कम में खरीदा होता। देखिए ये ट्यूशन तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है सर, क्योंकि ये ट्यूशन है तो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट ट्यूशन में से एक आता है ना। तो एग्जामिनर का फेवरेट ट्यूशन है और ये सवाल बहुत अच्छा है। और कल जब हम 7वीं के बच्चे को पढ़ा रहे थे 8 क्लास आरती थर्माबूत में, वहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कल पढ़ाना था। तो ये बच्चा तो बता रहे थे है ना, तब सेम ट्यूशन यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम बता रहे थे देखिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो फिर से कंपटीशन के नाम पर हम हमारे जैसे कोई ना कोई टीचर आपसे पैसा लेंगे। तो एक क्लास का तो हमारा कंसेप्ट एकदम सेम टू सेम आरती थर्मा में ये मिलता है ना। आप तो क्या है तो कंपटीशन में एक सवाल है और ये कंपटीशन का आप तो भी प्रीवियस ईयर का वो उठा करते लीजिए, ठीक है। तो उसका इसका उससे हमारा यहाँ पे अब तो सवाल मिलता है, ठीक है। और देखिए एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को करने के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और इस तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो हम आप तो इसको बहुत कम समय में बजाने जा रहे हैं और ये ट्यूशन आपको देखना है सर। तो ये ट्यूशन आपको देखने के लिए क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट तो हम लोग 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं। क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट तो हम 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब छोटा उसके माइंड में आता है कि हम 10% प्रॉफिट पर तो बेच ही रहे हैं, लेकिन तब आपका ओरिजिनल कितना में वो
ऑब्जेक्ट तो तीना था, है ना, तीतना में वो क्या दिया था, ऑब्जेक्ट तो तीना था, उसके 20% कम रेट में तीन था, और क्या था 20% कम रेट में तीन था, और 1,400 रुपया में बेचता, तो उस तो क्या रहा है 40% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो बताइए कि ऑब्जेक्ट था पहले वाला, सीपी क्या था, एसपी क्या था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हम लोग मान लेंगे लेट बी तक सीपी इज इक्वल टू 100 एंड एसपी इज इक्वल टू 110, ठीक है। 100 क्या आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पे चाह रहे हैं 20% टर्म पर, तो यहाँ पे 20% टर्म कर दिए, 100 का 20% 20 यानी कि 80 आ गया। अब चाह रहा है कि अब हम तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पे 40% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 80 का 40% निकालिएगा तो 32 आ जाएगा। 80 का 40% क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो 80 में 32 तो ऐड कर लीजिएगा तो 112 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा। और 112 आने के बाद हम लोग कह रहे हैं कि क्या आ रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि 1,000 ज्यादा में किताब बढ़ रहा है, हम लोग बोलेंगे कि कितना 2 रुपया ज्यादा में। अगर कि पहले वाला का वो निकालिए, है ना, तो ये निकालना है तो ये पास जाते आप 55, है ना। तो आज हमारा सवाल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल आप तो हम करवाए हैं, और नेक्स्ट सेशन में इसी सवाल के आते हम आपका लेते चलेंगे, है ना। तो जब तक आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए, और फिर हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, है ना। और ये आपको क्या करना है, ट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूशन है सर, आप वो प्रैक्टिस करिए, और अवधि पर यदि कृपा रहता पार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।